सो लेट्स स्टार्ट फॉर द पास्कल ट्रायंगल। ठीक है जी। पास्कल ट्रायंगल आप लोगों को पता है क्या, है ना? दैट इज 1 1 1, है ना, 1 2 1 1 3 3 1, है ना, जो हमने कल डिस्कस किया था। 1 + 1 2, 2 + 1 3, ओके, 2 + 1 3। और कॉर्नर्स पे क्या आएगा? 1 1 आएगा। ठीक है जी, कॉर्नर्स पे क्या आएगा? 1 1 आएगा। अंदर क्या आएगा? ये फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन होकर के आएगा। लास्ट टाइम जो हमने किया था आपको याद होगा, n मल्टीप्लाई बाय रो माइनस कॉलम डबल डिवाइडेड बाय, है ना जी, कॉलम प्लस 1। तो ये फार्मूला, दिस इज द लॉजिकल वे। अभी हमने इसको प्रॉपरली मैथमेटिकल वे से इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर मैं मैथमेटिकल वे से इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो लेट मी इसको ले लेते हैं। वन सेकेंड, ठीक है, एक बार वो आ जाएगी तो अपने को कहाँ है इमेज? ठीक है, तो ये अपनी क्या है, ये पास्कल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको अगर हमने अपने को इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, ठीक है जी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 + 3 6। जो लास्ट टाइम हमने वे यूज़ किया था वो ये यूज़ किया था। दिस इज द लॉजिकल वे। ठीक है, इससे हमारी आउटपुट परफेक्टली सेम आई जो हमें रिक्वायर्ड थी। लेकिन हमने अब ये चीज़ पूरी जो इम्प्लीमेंट करनी है, ये अब मैथमेटिकल वे से इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्योरली कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। और वो कंसेप्ट क्या है? एक तो हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है जी, पॉलिनोमियल यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोफिशिएंट्स यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ करने के लिए तो सबसे पहले हम अगर इसके पैटर्न को समझें, क्योंकि हर प्रॉब्लम अपने साथ कोई ना कोई हिडन पैटर्न जरूर लेकर के आती है। अगर हम उस पैटर्न को समझें तो ये अपने पास रो 0 है। ठीक है जी, दिस वन इज द रो 0, दिस वन इज द रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5। ओके, अगर मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फार्मूले में कन्वर्ट करूँ, तो अपने पास जो फार्मूला बनता है दैट इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन a + b टू पावर 0। ओके, a + b टू पावर 1, a + b टू पावर 2, a + b टू पावर 3, a + b टू पावर 4 एंड a + b टू पावर 5। अब अगर मैं इस फार्मूले को ओपन करूं, इस फार्मूले को एक्सट्रैक्ट करूं, तो ये फार्मूला इंप्लीमेंट कैसे होता है? ठीक है जी, ये फार्मूला अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करूं तो ये फार्मूला इंप्लीमेंट कैसे होता है? नाउ अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मैं यही उठा रहा हूं, ठीक है, आई एम पिकिंग वन दिस लास्ट लाइन बिकॉज इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी ज़्यादा है और आपको समझ भी आ जाएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कंसेप्ट a + b टू पावर 5। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को खोलूं तो मेरे पास क्या बनता है? 5 कॉम्बिनेशन 0, a टू पावर 5 b टू पावर 0, ओके, प्लस 5 c1 a टू पावर 4, ओके, b टू पावर 1। परफेक्ट। नाउ इसको मैं फिर से खोलूं, 5 c2 a3 and b2, okay, and after that plus 5 c3 a to power 2 b to power 3 plus 5 c4 a's power 1 b's power 4 plus 5 combination of 5 a 0, ठीक है जी, b's to power 5. So this is the polynomial for this binomial expression. Okay, अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ, इसको सोल्व करूँ, तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है, जस्ट ऑब्जर्व दिस आउटपुट। मैं इस चीज़ को सोल्व करके मैंने आउटपुट यहाँ पे लिख रहा हूँ। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व इट। a टू पावर 5, ओके, प्लस 5 a टू पावर 4 b प्लस 10 a टू पावर 3 b टू पावर 2, ओके, प्लस 10 a to power 2 b to power 3 plus 5 a b to power 4 plus b to power 5. I am getting this thing.
आई एम गेटिंग दिस थिंग। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसके कोफिशिएंट्स आप ध्यान से देखो तो व्हाट कोफिशिएंट यू आर गेटिंग हियर, यहाँ पे कितना है 1, ठीक है जी, आई एम गेटिंग दिस 1। यहाँ पे कितना है 5, आई एम गेटिंग दिस 5। यहाँ पे कितना है 10, आई एम गेटिंग दिस 10। ओके, यहाँ पे कितना है, आई एम गेटिंग दिस 10। यहाँ पे कितना है, आई एम गेटिंग दिस 5। यहाँ पे कितना है 1, आई एम गेटिंग दिस 1। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये हमें पता नहीं लगा ये 5 और 10 कैसे आया, ठीक है। जब मैं इसको मैं मैथमेटिकली सॉर्ट इट आउट करता हूँ तो क्या क्या बनता है, 5C0, ओके, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, आई एम गेटिंग दिस 1। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 5C0 को तो 5C1 को, तो मेरे पास क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। जब मैं इसको सॉर्ट इट आउट कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, आई एम गेटिंग दिस 5। सेम थिंग, आई एम सॉल्विंग इट, आई एम सॉल्विंग दिस, आई एम सॉल्विंग दिस and I am solving this. After complete the calculation, I am getting the coefficient of these one, okay, and these coefficients are implemented here. Now these are the coefficients. अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, these are the coefficients, ठीक है। अगर मैं इस केस की बात करूं a प्लस बी स्केयर, ठीक है जी, अगर इस फॉर्मूला को ओपन करूं मैं तो मेरे पास क्या आता है, a स्केयर प्लस 2ab, ओके, प्लस b स्केयर। अगर मैं कोफिशिएंट्स निकालूं तो कोफिशिएंट देखो ध्यान से, 1 2 1, और मेरी रो नंबर 2 देखो कितनी है जी, 1 2 1। सेम थिंग अगर मैं 3 के लिए इंप्लीमेंट करूं, a प्लस b टू पावर 3, बट कोफिशिएंट्स आई एम गेटिंग a क्यूब, ओके, प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस b3। ओके, अगर मैं कोफिशिएंट्स निकालूं तो कोफिशिएंट्स क्या है, 1 3 3 1, ओके, 1 3 3 1। तो नाउ यू कैन चेक इट आउट, यहाँ पे आउटपुट देखो एग्जैक्टली सेम। अब हमें क्या करना है, हमें ये सारा कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, यानी कि हमें कॉम्बिनेशन भी निकालना है, ठीक है जी, हमें फैक्टोरियल भी निकालना है। यानी कि अब आपके 2 प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट होंगे, 1 फॉर द फैक्टोरियल, सेकेंड 1 फॉर द कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। और ये जो कॉम्बिनेशन की वैल्यू है तो हम यहाँ पे उसको ग्रैब करेंगे, हम वो वैल्यू को प्रिंट कराएंगे रेदर देन दिस स्टार। बाकी लॉजिक सेम है, लॉजिक वही लगेगा जी, स्टार सीरीज जो हमने लास्ट क्लास में इंप्लीमेंट किया था, प्रिंट दिस स्टार पैटर्न, यस दिस लॉजिक वुड बी इंप्लीमेंटेड, ये लॉजिक इंप्लीमेंट होगा। लेकिन स्टार्स की जगह मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वैल्यूज चाहिए, और ये वैल्यूज मुझे कौन देगा, मुझे ये वैल्यू मेरा फॉर्मूला फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन, यानी कि ये 2 मेरे को फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। फिर जो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, वो वैल्यू को मैं उसी पैटर्न में प्रिंट करवाऊंगा जो हमने लास्ट टाइम 4 करा के किया था, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड इट कि अब इसको लिखे कैसे जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको खोल करके लिखता हूँ तो देन व्हाट आई एम गेटिंग, ओके, लेट मी राइट ऑन द रो नंबर 1 व्हाट आई विल गेट, 0 C0, ओके, देन in over here 1 C0, okay, here 1 C1, here 2 C0, here, okay, here 2 C1, here what output, 2 C2, okay, here 3 C0, okay, 3 C1, 3 C2, 3 C3। नाउ अब ध्यान से देखो, दिस इज द 0 रो 0 कॉलम, परफेक्ट, दिस कैलकुलेशन फॉर 0 रो 0 कॉलम, ओके, दिस वन रो नंबर 1 0 कॉलम, ओके, देन 1 कॉलम, ओके। नाउ फॉर रो नंबर 2 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, रो नंबर 3, ठीक है जी, 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ओके। अगर मैं अब ये लिखूं, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेट्स सपोज 6, ओके, 6, एंड आई वांट टू जनरेट फॉर जे इन रेंज ऑफ i plus 1, okay,
Now print of ij. What output I will get? What output I will get? Okay, this for the 0th row, when it executed, I will get 0 0. Okay, this loop terminated. Now I value become 1. Now what output I will get? 1 0 1 1. Perfect. Now again I value 2. What output I will get? 2 0 2 1 2 2. I value 3. What I will get? 3 0 3 1 3 2. But here the value for C, what I have to do here, we have to calculate the value of this C. Okay, I will pass these two values. And this combination will give me the after calculation. What after calculation? But it will give me 1C0. Okay, it will give me after computing this value. When I will pass this to the function 1C1, it will give me the after calculation of this one. When I pass this to C0, it will give me the appropriate value after compute this combination. Clear? So we are using this case. My for loop is working something like this, but here what we have to do, here we have to calculate this. For calculation of combination, we have to find out first factorial. Okay, we have to first find out factorial, and that factorial will be passed to the combination, and this combination will give me the value of this one. Now I think picture little bit clear. So for the same, now what I am doing, I'm now, you guys don't know how to write the the function inside the Python. Just enjoy the code. Okay, फंक्शन अभी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोड समझना है. आपका जो मेन टारगेट है टू अंडरस्टैंड द कोड. तो मैं जो कोड लिखने जा रहा हूँ, ठीक है जी, फर्स्ट कोड जो मैं लिखने जा रहा हूँ, दैट कोड इज फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल. ठीक है, मैं पहले अभी इसको रफ वे में लिखूंगा, फिर मैं आपको उसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा. ठीक है, तो फर्स्ट कोड एक फंक्शन में बना रहा हूँ. ठीक है जी, एक फंक्शन में बना रहा हूँ. उस फंक्शन का नाम क्या है? द नेम ऑफ द फंक्शन इज फैक्ट. ठीक है जी, जो मुझे क्या देगा, मुझे फैक्टोरियल निकाल करके देगा. ठीक है, ओके, फैक्ट ऑफ एन. अब इसमें होगा क्या? इसमें जो वैल्यू आएगी ये उसका फैक्टोरियल मुझे निकाल के रिटर्न कर देगा. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, f इज इक्वल टू 1 वाइल सेम वही लॉजिक n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. ओके, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय n. Okay, n is equal to n minus 1, and after in here we have to return f. Okay, so I am making this function. This function will give me the factorial. Now what is the factorial? 5 factorial. And what is 5 factorial? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, this is the 5 factorial. 4 factorial, 4 into 2 into 3 into 1. This is the factorial without using recursion. I am not using the concept of the recursion. This is simple one. अगर आप इस कोड को चलाओगे, ठीक है जी, आप इस कोड को चलाओगे, rather than to return f, आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट करके लिखो print of f. You will get the after multiplication of this value. 5 into 4 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120, 120 into 1. You will get the output 120. Okay, this is the code for finding the factorial. Now the second code which I am writing, very simple code, that is for the combination. Okay, that is for the combination. Def of com. My function name is comb. What I am doing, n comma r. Okay, n comma r. This r for rows. Okay, this r for row, n for value. ठीक है जी. Now understand it. What its function returning? What it's returning? First it will calculate the factorial. Okay, what factorial? Fact of n double divided by fact of n minus r. Okay, n minus r, then fact of n. I am implementing same thing, 5 factorial. Okay, let's suppose I am implementing this thing, for example 5 C0. I am implementing this thing, 5 0 factorial
multiply by 5 minus 0 factorial. Okay, the same thing, this one, this formula for the same thing. Okay, 5 factorial, ठीक है, whatever value, n minus r divided by factorial of n, you will get this output. Okay. Now here this one is calculation for the factorial, this one is the calculation for the combination. Now how we can use this particular the methods inside my main program where I have to do the printing. For printing purpose, what I am doing, for I in range of 6. Okay, 6 mean 0 1 2 3 4 5 for row number 0, for row number 1, for row number 2, row number 3, row number 4, row number 5. Now what exactly happening, for same logic, j in range of 6 minus I. Okay, this one for just simple printing, print of species जो हम लास्ट क्लास में करके आए हैं. Okay, then after that what you have to do, just rub me. Now again, this is the important one, this one is important one, for k in range of I plus 1. Okay, because I have to process for this 0 as well. Okay, because I need to calculate a plus b is to power 0. I need to calculate this. For the same, what I have to do, print over here comb of I comma k. Okay, now and of this one. Now again you have to print of this empty. Now understand this thing, this comb, what exactly it will do. As I say you, what you have to do, 5C0. Okay, ठीक है जी. Now I value, what I value is 0. What k value is 0. It is calculating this, and this case we are getting 1 here. What it will print, it will print 1. Now in the second iteration, now I value is 0 in the second iteration. Okay, now first iteration I is 0. Okay, I plus 1, 0 plus 1, it will run for 0 only. So first case we did it, C0, 0C0. Okay, now the second case, I value become 1. Now how many times it will run? 1 plus 1. How many times it will run? 0 and 4 1. So here calculate it 0C0. Okay, 0C1. In the both of the cases the value is 1 1. Again into the third iteration, I value will become 2 plus 1 3. Okay, now it will run for 0. Okay, I am writing over here 0C0, sorry, not 0C0, here 1. Okay, now this for the second iteration, 2C0, 2C1, 2C2. In the third iteration it will run 3C0, yani we have to find out the combination of this 3C0, 3C1, 3C2, 3C3. Here now it will return us the values. What output I will get? I will get 1 1 1 1 2 1. Okay, 1 3 3 1 and so on. You will get this output. Now picture clear? हाँ जी, this is the way. ये उसका purely mathematical way है. Here you don't need to explicitly print this. In the last example that we explicitly print 1. Here is no need to print explicitly 1. हाँ जी, if you have any doubt you can let me know. हाँ जी, please. Clear है ये concept? अगर किसी को टिल नाउ एनी डाउट है यू कैन आस्क मी. मैं अभी इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आप लोगों को, सो पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी. हाँ जी, एनीवन हैविंग डाउट? हाँ जी, ओके. निधि आपको क्लियर है जी अब कॉन्सेप्ट? हाँ जी निधि, ठीक है, आसान था. कोई बात नहीं.
नहीं नहीं ठीक है, देखो देखो पता क्या होता है, नहीं देखो अब देखो प्रॉब्लम है फिर अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो तो ऐसा भी तो आएगा ना दोस्त, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, हमें टफ चीज़ें भी तो थोड़ी सी करनी है ना। क्योंकि अगर आप पैकेज ये एक्सपेक्ट कर रहे हो 15 लाख का 10 लाख का, तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ना देखो 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 देखो, अभी आप एफिशिएंसी पे मत जाओ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ सीजीसी के बच्चे ना कोड नहीं लिखना आता होता और एफिशिएंसी के पीछे भागते हैं। यार पहले कोड लिखना सीखो, दैट इज इम्पोर्टेंट वन, है ना। ठीक है, जब तक आपको कोड नहीं लिखना आएगा आप उसको एफिशिएंट कर ही नहीं सकते। अब वो एक लॉजिकल वे है, ठीक है जी, वो एक लॉजिकल वे है, ये उसका मैथमेटिकल वे है। अब कल को प्रॉब्लम कुछ और कोई आ जाती है, ठीक है, रेलिवेंट टू दिस, फिर तो आपको यही यूज करना पड़ेगा ना। रियल टाइम सिनेरियो में मान के चलो उसके मिलती जुलती मुझे एक लक्की नंबर बनाना है, वो पास्कल ट्रायंगल की वजह से बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो कोड तो जस्ट फॉर प्रिंटिंग है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो ये मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है ना, ये जो कोड आपको दिख रहा है, ठीक है। मान के चलो मैंने बना दिया, मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है जी, लॉटरी वाली कंपनी हूँ। मैंने लोगों को बोला, ओके, मैंने अपने इंजीनियर्स को बोला कि मुझे एक ऐसा पैटर्न बनाओ कि मुझे लक्की नंबर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है जी, लक्की नंबर टिकट्स की सिलेक्ट करनी है। तो वो पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली हो, फॉर एग्जांपल a + b⁻, 100, ठीक है जी। एक तो इसको सिलेक्ट कर लो, ये जो नंबर बन रहा है, ठीक है, ये जो नंबर बन रहा है इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है जी। a + b⁻, 200, एक तो इसको सिलेक्ट कर लो, ये जो नंबर बन के आएगा हमारे सामने उसको सिलेक्ट कर लो, एक सिलेक्ट कर लो a + b⁵ को, ओके। अब a + a तो मुझको पता नहीं अब कितना है, अब ये तो हमने कैलकुलेट किया है ना, तो ये अपने को पता है कितना है, 1, ये कितना था ये, हाँ जी 1, हाँ जी भाई कितना था ये, आई फॉरगॉट, हाँ जी कितना था ये, 1, 5, 10, 10, 5, 1, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ये इतना था। तो अब ये नंबर को कहते सिलेक्ट कर लो जी। अब ये किसी का अगर लॉटरी नंबर ये है तो उसकी लॉटरी लग चुकी है, ठीक है। किसी का लॉटरी नंबर अगर कैलकुलेट होकर इसको आता है, मान के चलो इसको आ रहा है 1, 5, 5, 5, 8, 7, 8, 7, 7, 1, 1, 4, 3, 2, है ना। तो उसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही है, अगर तो ये कोई लॉटरी नंबर है तो इसकी लॉटरी लग चुकी है। सो दिस इज द वे, ठीक है जी। कुछ चीज़ें होती हैं हमें उसका मैथमेटिक्स समझ, क्योंकि हर प्रॉब्लम अपने साथ मैथमेटिक्स लेके आती है, तो हमें उसका मैथमेटिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम उसका मैथ नहीं समझेंगे हम उस प्रॉब्लम को कभी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, आपको पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लेट मी शो यू। तो मैं लिखने की बजाय मेरे पास लिखा हुआ है कोड, तो मैं वो दिखा रहा हूँ फॉर सेविंग द टाइम, क्योंकि सेम कोड है जो हमने यहीं पे इम्प्लीमेंट किया। दिस इज द फंक्शन, दिस फंक्शन फॉर फैक्टोरियल जो हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। दिस इज द फंक्शन फॉर कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, जो हमें अकॉर्डिंग टू फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन निकाल के देगा, ठीक है, ओके। एंड दिस इज द मेन लूप, ये आपकी मेन लूप है जो काम करेगी, जो आपकी काम करेगी, ठीक है। वही लूप है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, हम यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कॉम्बिनेशन को, और उसमें पास क्या कर रहे हैं, i की वैल्यू और k की वैल्यू। i की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, रो 0, तो पहले क्या जा रहा है, पहले जो वैल्यूज जा रही हैं वो ये जा रही हैं, ठीक है जी, रो 0 एंड कॉलम 0, ठीक है। अगेन व्हाट वैल्यूज पासिंग इट आउट, okay, again second iteration, this k loop will execute for 0 and 1, then the value is going 0 0 and 0, sorry 1 0 and 1 1, then I value become 2. Oh, in the next row what values are passing to this parameters, 2 0 2 1 2 2, okay. Then I value incremented 3 0 3 1 3 2, then I value incremented 4 0 4 1, यहाँ पे 3 3 भी है, ठीक है जी, 4 2 4 3 4 4, क्योंकि +1 है तो ये 2 2 तक चलेगा, 3 3 तक चलेगा, 4 4 तक चलेगा, एंड 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, देन यू विल गेट द अप्रोप्रिएट वैल्यू। जो वैल्यू आएगी वी विल प्रिंट दैट वैल्यू ओवर हेयर, और एंड इज इक्वल टू स्पेसिस, ठीक है जी। तो वो जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रही है, उसके बाद वो स्पेस जनरेट कर रहा है, उसके बाद वो अगली वैल्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है जी।
अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, ठीक है, तो अगली वैल्यू जनरेट की उसने, उसके बाद अगली वैल्यू जनरेट की, ये वाली, ठीक है। अगर इसको मैं रो 2 को अगर मैं प्रोसेस करूँ, सो दिस इज द वे। सो नाउ लेट मी रन। आई थिंक अब इसमें तो नहीं मेरे को लगता किसी को कोई डाउट होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, सो डैट आपकी जो पिक्चर है वो भी क्लियर हो जाएगी, व्हाट एग्जैक्टली आउटपुट दैट यू आर गेटिंग। तो रन करने के लिए cmd, ठीक है जी, PySpace पास्कल, ठीक है जी, PASCAL, ओके, द फुल नेम पास्कल ट्रैक, नो व्हाई नॉट शोइंग, let me run it, cmd PySpace, ये अपना जो प्रोग्राम है पास्कल ट्रायंगल, सो PySpace paste dot, ठीक है, स्पेसिस का इशू आ रहा है, 1 सेकेंड, इसको हम करते हैं सेव एज, ठीक है जी, मैं नाम दे रहा हूँ pp.py। तो ठीक है, कभी भी जब भी आपने प्रोग्राम को सेव करना है तो स्पेसिस मत दो, ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, दैट कोड यू आर गेटिंग द परफेक्ट आउटपुट, दैट इज 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 1। ओके, नाउ दिस इज द आउटपुट फॉर द सेम। तो हमेशा कोशिश करो जब भी आप किसी प्रोग्राम का नाम सेव कर रहे हो तो आपको कभी भी यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देनी, ठीक है। आप स्पेस दोगे, जैसे अभी देखा आपने एरर आ रही थी, तो स्पेस अवॉइड करना चाहिए हमेशा जब भी नाम देना है, ठीक है। तो कीप दिस पॉइंट इन टू माइंड। ओके, तो शैल वी प्रोसीड फर्दर, हाँ जी, बढ़े आगे अब, ठीक है। सो ये अपना प्रोग्राम हो चुका है, द नेक्स्ट वन, ओके, द नेक्स्ट वन, अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है डेट इज दिस स्ट्रिंग, ठीक है। आज जो मैं एलैबोरेट करने जा रहा हूँ वो स्ट्रिंग को एलैबोरेट करने जा रहा हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है। अभी तक हमने जो काम किया है वो फॉर के साथ, ठीक है जी, वाइल के साथ, इफ के साथ, नेस्टेड फॉर के साथ हम ये काम कर चुके हैं। अगला जो अपना काम है वो स्ट्रिंग के साथ है, और स्ट्रिंग इज वन ऑफ पावरफुल डेटा टाइप इन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो तो वहाँ पे जो स्ट्रिंग है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो आई एम यूजिंग दिस स्ट्रिंग इन ग्रेट डिटेल। हम देखेंगे इसके अंदर मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है जी, और इसको हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये थोड़ा सा मैं पुराना ही डिस्कस करने वाला हूँ, सो दैट वुड बी ए लिटिल रिकैप फॉर यू गाइस। x इज इक्वल टू हेलो, ओके, you can define string something like this, you can define string something like this, दोनों ways perfect way, there is no difference between these two ways. By default the always the indexing is something like this, okay, on the index of 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 and -5, this is the positive indexing and this one is the negative indexing. Keep this point into the mind. अगर मैं इसको स्लाइसिंग करने जा रहा हूँ, आप लोगों को पता है x of 0 व्हाट आउटपुट आई विल गेट h, x of 1 व्हाट आउटपुट आई विल गेट e, ओके, x of 1 colon that is the multi character slicing, I will get the complete string 1 2 3 4, यानी index of 1, index of 2, index of 3, index of 4, because I specify the static index but I didn't specify the end index, that's why it will give me the complete string, that is the ELL elo, okay. So if I do the reverse for the same, colon colon -1, what output I will get, OLLEH, that is the reverse of the string. Now write a program to check the given number is palindrome or not. Very simple. What you have to do, you are supposed to take a string from user, x में आपने string लिया, if x double equals to x,
colon colon -1. Okay, then what you have to do, you have to print plen else print not plen. This is the way. Okay, so this is the way to check whether the given string is palindrome or not. This is a very simple way. Now, what are the various methods which are associated with this string? So let me explain this concept. First, let's suppose this one is my string hello. I want to process it. I want to iterate it basically. For the iteration, two ways are there. One is the simple way and second one is the little complex, little lengthy way, not complex, little lengthy way. First, the simple way. Okay, how I can do it? For I in s, okay, print of I. What output I will get? HELLO. I will get this output. Okay, the second way, with the help of len method. The len method will return you the length of this string, and keep this point into the mind. Length is always counting from 1. And indexing is always starting from 0. So keep this point into the mind. If I print len of this s, what output I will get? I will get the output 1, 2, 3, 4, 5. I will get this 5 output. Okay, because the length of this s is 5. Now I want to iterate this string with the help of this len method. For the same, what I have to do? Just simple for I in range of len of s. Okay, now it will return you the length over here 5. And what you have to do? Print s of I. Now what output you will get? This is the concept of the slicing. If you see carefully, this is the concept of the slicing. What I am doing over here? I starting value 0. I am passing over here s of 0. What output you will get? H. S of 1. What output you will get? E. S of 1. Okay. 2. What output you will get? L. Again L. Again O. This is the second way, with the help of length method. Sometimes we have to do same thing with len method. There are many cases where you will use this len method. Okay, and there are many cases where you will use the direct method. Now choice is your. Okay, for both are the genuine method, both are the valid method. Again, it's depend upon the problem statement which method should be required at that point of time. Okay, so this is the way, this method that is associated with string, that is associated with the list, that is associated with tuple, that is associated with dictionary, that is associated with set. This len is common method for everyone. It will not work for int. Keep this point into the mind. अगर आपने ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5, okay, this is the integer and you are supposed to finding out the length of a, you will get the error message. Okay, so this is always applicable with the iterable objects. The iterable objects: string, list, set, dictionary and tuple. What exactly meaning of the iterable? Which you can iterate them. Okay, which can take the multiple values. Now one more way is there. Let's suppose x is equal to Nitin. Okay, x is equal to Nitin, and I want to check it out. I want to check it out, and in x the output would be true, because this string contains n. Then you will get the true output. If I say z in x, you will get the output that is the false. Okay, this in is applicable for the same. You can use this in dictionary, you can use in this set, you can use this into the list, tuple, and same into the string. In and not in. Okay, the same thing, not in, you can use this. Now the next one is the methods which are associated with. Okay, now can you guys tell me what is the difference between method and function? Hanji, please tell me, please do let me know what is the difference between methods and function. Hanji, please. Anyone? Hanji, anyone can tell me what is the difference between
हाँ जी, मेथड एंड फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड function, important one at the time of interview. Okay, now the difference between method and function is, अगर हम दोनों में फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं है, there is no difference between method and function, लेकिन डिफरेंस कब आता है? लेट्स सपोज हमने वो फंक्शन बनाया था डेफ करके, ये आपको याद होगा, फैक्ट नाम का ये फंक्शन था. लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड दिस इन ग्रेट डिटेल, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. डेफ ऑफ फैक्ट, हमने ये फंक्शन बनाया था फैक्ट, ये बाहर पड़ा था, ये किसी भी क्लास के अंदर नहीं है. जब ये किसी क्लास के अंदर नहीं होता, इट वुड बी कंसीडर एज ए फंक्शन. लेकिन जब हम इसको किसी क्लास के अंदर डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बनाई, इसके अंदर मैंने डाल दिया ओके डेफ ऑफ फैक्ट. नाउ दिस डेफ ऑफ फैक्ट, ये जो फैक्ट फंक्शन था, अब ये इस क्लास का मेथड बन चुका है. ठीक है जी, हमारे पास जो एक क्लास है str, ओके str. तो इस str क्लास के अंदर कितने मेथड्स हैं वो हम कैसे देख सकते हैं? with the help of now I'll show you how we can check it out. Okay, so for example, ideally what I am doing, I am describing over here this string. Let's suppose hello. Now this x is a string class. How I can check it out? Type of x. Now you will get the str. Now I want to check out the associated method with this string class x dot tab. When you press tab, you will get all these methods. And I will try to cover the important one, because every method, keep remember, is very difficult task. Okay, हम सारे के सारे methods को याद नहीं रख सकते, क्योंकि there are n number of methods. Okay, for example, अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो इसके अपने मेथड्स हैं, है ना, इसके अपने मेथड हैं. आप कभी भी सबको याद नहीं रख सकते. ठीक है, अगर मैं टुपल की बात करूं तो इसके अपने मेथड्स हैं. आप हर एक मेथड को याद नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, हम क्या कर सकते हैं,